शुभ प्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने जो ये सब्जियों का खेत है वो लेसन देखा था। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारे इस लेसन के शब्दार्थ और सवाल जवाब। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने जो हिंदी की किताबें निकाल कर ऊपर रखें। मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शब्दार्थ देखेंगे इस लेसन के। निपुण, निपुण यानी किसी काम में कुशल होना। सायंकाल यानी शाम का समय। प्रणाम यानी हाथ जोड़ना, पैर छूना। क्यारी, खेत या बागीचों में मड़ों से बने चौकोर टुकड़े। विभिन्न, अलग अलग तरह की। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये हो गए हमारे इस लेसन के शब्दार्थ। तो ठीक है, शब्दार्थ आप क्या करेंगे, इसका मीनिंग है वो आप ध्यान से याद में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अभी इस लेसन के सवाल जवाब। ठीक है, पहला सवाल मैं पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है वैसे ही आप लोग लिखेंगे। तो पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सवालों के जवाब है वो वहाँ पर लिखने हैं। पहला सवाल है, रामू की पिताजी खेत में क्या उगाते थे। रामू के पिताजी खेत में क्या उगाते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, रामू के पिताजी खेत पर सब्जियां उगाते थे। रामू के पिताजी खेत पर सब्जियां उगाते थे, ना कि वो फ्रूट्स उगाते या कुछ भी नहीं। हमारे लेसन का नाम क्या है, सब्जियों का खेत। तो यहाँ पर आपको लिखना है, रामू के पिताजी खेत पर सब्जियां उगाते थे। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, रामू के सहपाठी का नाम क्या था। जो रामू का सहपाठी था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको लिखना है, रामू के सहपाठी का नाम शामू था। देखिए शामू कैसे लिखा है, श आधा है उसे य जोड़ा है, उसको आ की मात्रा दी है, म है उसको बड़े ऊ की मात्रा, शामू। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, सर्दी की मौसम में कौन कौन सी सब्जियां होती है। सर्दी की मौसम में कौन कौन सी सब्जियां होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, गाजर, मूली, पालक, मेथी, धनिया और मिर्च। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो सवाल का जवाब है हमारे बुक में पहले पन्ने पर दिया है। उसमें से ये जो सारी सब्जियां है वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी है वो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, मेथी, धनिया और अंत में मिर्च। ओके, तो ये सारी सर्दी की मौसम की सब्जियां है। सर्दी यानी विंटर सीजन की ये जो सारी सब्जियां है वो भी उगाते थे। उसके बाद में यहाँ पर अगला सवाल है, गर्मी की मौसम में कौन कौन सी सब्जियां होती है। गर्मी का जो समर सीजन होता है उसमें कौन कौन सी सब्जियां होती है। तो तोरी, लौकी, करेला, टिंडा, भिंडी आदि सब्जियां होती है। तो यहाँ पर आपको ऊपर क्या लिखना है, सर्दी की मौसम की सब्जियां लिखनी है, नीचे गर्मी के मौसम की सब्जियां वहाँ पर लिखनी है। वो कौन सी है, तोरी, लौकी, करेला, टिंडा, भिंडी आदि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, देखिए ध्यान से ज़रा इस सवाल को, ये जो 4 सवाल है इसमें से वो ध्यान से अपनी अपनी किताबों में लिखिए पहले, उसके बाद इसे कॉपी में लिखना है जब मैं आपको होमवर्क दे दूँगी तब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो इस लेसन का सवाल है वो है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर इन जो क्वेश्चन है उसके आंसर वहाँ पर दिए हैं, लेकिन आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करके वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, रामू के डॉट डॉट खेती करते थे। तो रामू के पिताजी खेती करते थे, ऐसा लिखना है। उसके बाद शामू रामू का डॉट डॉट है।
सहपाठी। सहपाठी शब्द कैसे लिखना है देखिए। उसके बाद खेत में अलग अलग डॉट डॉट बनी थी। खेत में अलग अलग क्यारियाँ बनी थी। ओके। उसके बाद खेतों से रामू डॉट डॉट टमाटर और डॉट डॉट लेकर आया। तो यहाँ पर आपको पहले में लिखना है मटर, उसके बाद लिखना है मूलिया। तो खेत से रामू मटर टमाटर और मूलिया ले आया। ये इसका जो सवाल, ये जो सेंटेंस है वो दूसरे पन्ने पर है और ध्यान से उसे उन्होंने खाने के लिए ये सब्जियां वो दोनों ले रामू वहाँ से उन दोनों को खाने के लिए ये सब्जी लेकर आया। कौन कौन सी? मटर यानी ग्रीन पीस, टमाटर टोमेटो, मूलिया रेडिश, ये 3 सब्जियां वो खाने के लिए ले आया। ओके। उसके बाद अगला सवाल और वो है नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जैसे लेसन का सीक्वेंस है, जैसे लेसन के जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, वो वहाँ पर दिए गए हैं। उसके अगर वो सेंटेंस सही है तो आपको वहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। अगर वो सेंटेंस गलत है तो उसको आपको गलत का चिन्ह लगाना है, यानी क्रॉस और टिक मार्क का साइन यहाँ पर आपको देना है। उसमें से मैं पहला जो सेंटेंस है वो पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। रामू के खेत में आलू उगे थे। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आलूओं का यहाँ पर कुछ भी संबंध नहीं है। रामू के खेत में बहुत सारी सब्जियां थी लेकिन उसमें आलू नहीं थे। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल भी गलत है और इसके सामने मैंने क्रॉस का साइन दिया है क्योंकि ये वाक्य गलत है। इसके बाद शामू रामू का पक्का मित्र था। ओके। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। शामू रामू का पक्का मित्र था, वो उसका सहपाठी था और पक्का मित्र भी था। ओके। उसके बाद तो इसीलिए ये वाक्य क्या है? सही है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। रामू ने शामू को खेत पर कुछ नहीं खिलाया। तो ये बात आपको क्या लगती है, सही या गलत? ये बात गलत है क्योंकि वहाँ पर दिया है, देखिए ऊपर देखिए, खेत से रामू मटर टमाटर और मूलियाँ खाने के लिए वो लेकर आया। लेकिन तो वहाँ पर जो रामू था उसने अपने दोस्त को खेत पर खिलाया था, सब्जियाँ खिलाई थी। तो इसीलिए ये वाक्य गलत है। उसके बाद अगला सवाल। शामू ने पिताजी को प्रणाम किया। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। जब रामू के पिताजी ने उसे सब्जियां दे दी तो उसने क्या किया? शामू ने उन्हें प्रणाम किया और ये बात बिल्कुल भी सही है और इसीलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, अगला सेंटेंस। पिताजी ने रामू को सब्जियां दी। तो देखिए ये किसके पिताजी थे? रामू के पिताजी। इन्होंने शामू को सब्जियां दी थी, रामू को नहीं दी थी। तो ये वाक्य बिल्कुल भी गलत है क्योंकि ये जो पिताजी है, ये जो खेत है वो रामू का है और शामू को उन्होंने सब्जियां दी थी, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल भी गलत है। तो इसके आगे हम देंगे गलत का साइन। ओके। उसके बाद शामू ने पिताजी को धन्यवाद दिया। तो ये बात बिल्कुल भी सही है क्योंकि जब रामू के पिताजी ने उसे सब्जियां दी थी और वो घर जाने के लिए उसे ले जाने वाला था, भी क्या किया? शामू ने पिताजी को धन्यवाद दिया या शुक्रिया कहा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल और वो है नीचे दिए गए शब्दों को 5-5 बार सुलेख लिखिए। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ऊपर के शब्द दिए हैं बच्चों वैसे ही आपको, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऊपर देखना है और नीचे 5 बार उसको जैसा शब्द वहाँ पर दिया गया है वैसा ही वो उसको लिखना है। ठीक है। तो चलिए करिए, ये अपने आप करना चाहिए आपको, बस वहाँ पर लिखना है और देखना है जैसे शब्द लिखा है वहाँ वैसे ही उसको। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
फर्स्ट, रामू के पिताजी क्या करते हैं? तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। रामू के पिताजी क्या करते हैं, ये एक सवाल है। इसके ऑप्शंस है खेती, कलाकारी, कुछ भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है रामू के पिताजी खेती करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टिक मार्क का साइन देना है और यही जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद खेत में क्या बनी हुई थी? ऑप्शंस नहरें, क्यारियाँ, दीवारें। तो इसका सही ऑप्शन है क्यारियाँ। और उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां थी, क्यारियाँ बनी हुई थी और उसमें अलग अलग सब प्रकार की सब्जियां थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्यारियाँ। उसके बाद अगला सवाल, तोरी किस मौसम में उगाई जाती है? तो ये जो तोरी है वो किस मौसम में उगाई जाती है? ये जो वेजिटेबल है वो किस मौसम में? तो इसके ऑप्शन है सर्दी, बरसात, गर्मी। तो ये जो तोरी नामक जो सब्जी है वो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, ना कि सर्दी और बरसात के मौसम में। तो इसलिए ये ऑप्शन है, इसका जो स नंबर का ऑप्शन है वही सही है और उसके सामने ही आपको सही का साइन देना है। इसके बाद रामू का खेत कैसा था? सूखा, हरा भरा, छोटा। तो रामू का खेत हरा भरा था, ऐसे आपको लिखना है। रामू का खेत हरा भरा था। तो पहला है खेती, दूसरा है क्यारिया, तीसरा है गर्मी, चौथा है हरा भरा। तो इस प्रकार आपको ये सवाल सुलझाना है और अपनी अपनी किताबों में इसे लिखना है, ठीक है। ओके, देखिए अगर आपको कुछ लिखना रह गया हो वो देखिए। ओके, उसके बाद देखेंगे हम इसी लेसन का व्याकरण का जो भाग है वो, ठीक है। व्याकरण में क्या करना है आपको, नीचे दिए गए शब्दों को आपस में मिलाकर इन्हें वाक्यों बनाना है। तो देखिए पहला वाक्य, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ वहाँ उसे कैसे भी लिखा है, ये वाक्य आपको सही से लिखना है। ये वाक्य आपको सही तरह से लिखना है। तो चलिए पहले का जो वाक्य है, पहला जो वाक्य है वो पढ़ते हैं। कर स्नेहा है पढ़ाई रही। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्नेहा पढ़ाई कर रही है। स्नेहा पढ़ाई कर रही है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए स्नेहा पढ़ाई कर रही है।